और क्या हाल चाल हैं, क्या चल रहा है, ये हम नहीं पूछ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका और मिस्र के दौरे से लौट करके एयरपोर्ट पर आए, वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या हालात देश के हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि जेपी नड्डा क्या गृह मंत्री हैं, क्या वो भारत सरकार के कोई मंत्री हैं? वो तो एक पार्टी के अध्यक्ष है और उन्होंने अपने तरीके से जो जवाब दिया वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा साहब बहुत बढ़िया चल रहा है, अमन चैन है, बेरोज़गारी ख़त्म हो चुकी है और चारों ओर खुशहाली का माहौल है। पिछले 9 साल का डंका हम पीट रहे हैं। आपने पूरे देश में जो व्यवस्था कायम की है उससे कोई भी परेशान नहीं है, सब मस्त हैं, मगन हैं और आपके राज में हर ओर खुशहाली ही खुशहाली है। जेपी नड्डा नहीं बताएंगे। जेपी नड्डा ने जो कहा वो अपने तरीके से कहा, लेकिन हम प्रधानमंत्री को बता दें, शायद प्रधानमंत्री जी को शायद इस बात का आभास भी ना हो कि वो जिस प्लेन से सफ़र करते हैं उसमें सारी टेक्नोलॉजी विद्यमान होती है। आप केवल अपने देश की नहीं, दुनिया के किसी भी देश की जानकारी, पल पल की जानकारी आप ले सकते हैं। फिर क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री को देश के हालात का पिछले 9 साल से क्या चल रहा है या अभी क्या चल रहा है उसकी जानकारी नहीं थी? कमाल की बात है। या तो प्रधानमंत्री जानबूझकर अनजान बन रहे हैं या उनको मालूम ही नहीं है कि जिस प्रकार से उनके आजू बाजू लोग उनको घेरे बैठे हैं और जो उनको जानकारी मिलनी चाहिए वो उनको मिल नहीं रही है। ये बात हो सकती है, लेकिन हम बता दें प्रधानमंत्री जी देश में चल क्या रहा है। BSNL की 1,81,000 नौकरियां खत्म कर दी गई आपकी मेहरबानी से। MTNL की 34,987 नौकरियां खत्म कर दी गई, यानी इतने लोग बेरोजगार हो गए, उन्होंने VRS ले लिया, नौकरी छोड़कर चले गए या उनको मजबूर कर दिया गया। सेल जो कंपनी है भारत सरकार की, 61,928 लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठे, नौकरियां छोड़ चुके हैं। SCCL 29,140 लोग जो अपनी नौकरी गंवा बैठे हैं। FCI जो 4 लाख करोड़ के कर्ज में है उसके 28,063 नौकरियां चली गई। ONGC की 21,220 नौकरियां चली गई। बैंक, सरकारी बैंक की हम बात कर रहे हैं, 1,44,000 नौकरियां कम हो गई। ये केवल वानगी भर है जो नौकरियां चली गई। आप तो कह रहे थे कि हम तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे, लेकिन वो काम कैसे किस तरीके से किया गया पूरा देश दुनिया जानती है। देश के हालात क्या चल रहे हैं वो आपको शायद मणिपुर का मालूम नहीं है। अगर मणिपुर की जानकारी आपको दी गई होती तो निश्चित तौर पर मेरा दावा है कि आप मणिपुर में जा कर के वहाँ शांति कायम कर देते, क्योंकि आप तो वर्ल्ड लीडर हैं। वर्ल्ड लीडर के लिए अपने प्रदेश के एक हिस्से में अगर कहीं कोई अफरा तफरी मच गई है, 100-150 लोग अगर मारे भी गए हैं या चोटिल भी हुए हैं, बेघर हुए हैं, आगजनी हुई है, ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप वहाँ शांति कायम करा सकते थे, लेकिन आपको जानकारी नहीं दी गई है। जेपी नड्डा साहब को इस बारे में आपको ब्रीफ करना चाहिए। देश के गृह मंत्री को आपके कार्यालय में जाकर, आपके घर में जाकर इसकी पूरी जानकारी आपको देनी चाहिए, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है तो आप मणिपुर को भी नहीं जानते। अगर आप मणिपुर को जानते होते तो आप मणिपुर का माँ बोलने में कभी भी हिचकते नहीं। 2 महीने होने को है मणिपुर जल रहा है, लेकिन वहाँ के हालात आपको दिखाई नहीं देते। कई प्रदेशों में बाढ़ आई हुई है, लोग त्राहिमाम हैं, उस हालात के बारे में आपको ब्रीफ नहीं किया गया। आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, कितने लोग बेघर बाढ़ में हो चुके हैं, कितने लोग मणिपुर में मर चुके हैं, कितनी आगजनी हुई है और किस तरीके से जो विपक्ष के नेता मणिपुर में जा रहे हैं उनको रोकने का काम किया जा रहा है ताकि सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।